दूसरे का सुख। एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं रहता था। सदैव उसे कोई न कोई कमी ही दिखाई देती थी। वह दूसरे पक्षियों को देखता तो सोचता कि ये सब मुझसे अच्छे हैं। एक बार उसे एक हंस दिखा। हंस को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। अरे, इतना स्वच्छ और श्वेत रंग! यह पक्षी तो अद्भुत है। इसका जीवन शानदार है। इसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। मेरा रंग तो काला है। इसके सामने तो मैं बहुत कुरूप हूँ। कौवा उससे मिलने पहुँचा। उसने हंस के रंग रूप की बुरी प्रशंसा की, लेकिन हंस अपनी प्रशंसा सुनकर खुश नहीं हुआ, बल्कि और भी उदास हो गया। जब कौवे ने कारण पूछा तो हंस बोला, मेरा रंग कहाँ अच्छा है। यह फीका और केवल एक ही रंग है। असली सुंदरता देखनी है तो तोते को देखो, जिसकी प्रकृति ने रंगों का अद्भुत संयोजन किया है। हरे रंग के शरीर पर गले में सुर्ख लाल रंग का छल्ला कितना सुंदर लगता है। कौवे ने हंस की बात सुनी तो वह तोते से मिलने के लिए ललायत हो उठा। थोड़ा ढूंढने के बाद एक आम के पेड़ पर बैठा तोता उसे मिल गया। उसे तोते का रंग बहुत पसंद आया। वह तोते की प्रशंसा करने लगा। तोता उसकी बातें सुनकर उदास होकर बोला, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था तब तक मैं यही सोचता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। असली सुंदरता तो मोर में है। उसका एक एक पंख अनुपम है। अब कोई मोर से मिलने के लिए उत्सुक हो उठा। पूरा जंगल छान मारने के बाद भी उसे एक भी मोर नहीं मिला, लेकिन उसने तो मोर से मिलने की ठान ली थी। वह शहर की ओर उड़ा और वहाँ चिड़ियाघर में उसे एक सुंदर मोर दिखा। लोग उसके बाड़े के चारों ओर भीड़ लगाकर खड़े थे। वे उसकी प्रशंसा कर रहे थे। कौवा मोर के पास गया और बोला, मित्र, जीवन तो आपका ही सफल है। इतने सुंदर हो कि धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी भी तुम्हें देखना आता है। हमें तो विधाता ने कुरूप बनाया है। उसकी बात सुनकर मोर उदास होकर बोला, इस सुंदरता से क्या लाभ। इसकी वजह से मैं कैद हूँ। ईश्वर ने तुम्हें भले ही कुरूप बनाया है, किंतु तुम्हें स्वतंत्रता भी प्रदान की है। तुम स्वेच्छा से कहीं भी आ जा सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। कौवा तो मोर की बात समझ में आ गई। इस दिन में के बाद फिर कभी कौवे ने अपनी स्थिति पर कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया। हम मनुष्यों की स्थिति कौवा, हंस और तोते जैसी है। हम अपनी खूबियाँ, खासियतों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। यह नहीं सोचते कि हमें ईश्वर ने जो भी दिया है वह अपने लिए सर्वोत्तम है। इस बात को ध्यान देने योग्य यह है कि आपको उतना ही मिलेगा जितना कि आप पात्र हैं। उससे अधिक न तो रत्ती भर मिला है न मिल सकता है। ध्यान रखिए, यह पात्रता आप निर्धारित नहीं कर सकते, बल्कि ईश्वर या प्रकृति निर्धारित करती है।